सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। सुर्ख वाला सोज वाला। इतना सब कुछ हो गया तुम दोनों के साथ, और तुम दोनों ने अपने डैडो को एक बार बताना जरूरी भी नहीं समझा। सब कुछ दोनों अकेले ही सहती रही। लेकिन नहीं, इसमें तुम दोनों की गलती नहीं है, गलती मेरी ही है। मैंने अपनी मर्जी तुम दोनों पर थोप दी। तुम दोनों से एक बार ये भी नहीं पूछा कि तुम्हें ये शादी करनी है या नहीं, क्योंकि मुझे तो बस यही लगा था कि वो दोनों अच्छे लड़के हैं और तुम दोनों वहाँ पर हमेशा खुश रहोगी। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों कर दिया। आज मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा अगर कोई गलत है ना तो मैं ही हूँ। डैडू आप कैसी बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो कुछ भी किया था ना हमारे भले के लिए ही किया था, और हमने भी अपनी मर्जी से ही हाँ की थी। हमें थोड़ी ना पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा, तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हाँ डैड प्लीज आप ऐसा मत बोलिए, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, जो कुछ होना था वो हो गया। हाँ हमारी गलती है कि हमने आपको नहीं बताया, क्योंकि हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। हमें लगा था कि एक ना एक दिन शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन डैड कि हम कुछ ठीक नहीं कर पाए और शायद कभी कुछ ठीक होगा ही नहीं, इसलिए हम आपके पास आए। तो क्या हुआ, ये तुम दोनों का ही घर है ना, अब से तुम दोनों यहीं रहोगी मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए। मैं तुम दोनों को अब कहीं नहीं जाने दूंगा। जो मैंने गलती की है ना उसे मैं सुधार तो नहीं सकता, लेकिन अफसोस ही कर सकता हूँ। मैंने अपनी दोनों बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। प्लीज डैडू आप ऐसी बात मत करिए, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपने कुछ नहीं किया, जो हमारे साथ होना था, जो हमारी किस्मत में लिखा था वही हुआ है। लेकिन डैड अब हमें पिछली बातों को याद नहीं करना है, हम उन्हें याद नहीं करना चाहते हैं। हमें बस आपके साथ रहना है और खुश रहना है, हमें अब और कुछ नहीं चाहिए। तुम दोनों बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम दोनों के साथ हूँ हमेशा। क्या आप लोग भी कितने सैंटी हो रहे हैं, इतनी इमोशनल बातें क्यों कर रहे हैं। और अंकल आप ये वहाँ से यहाँ आई है ताकि आप खुश रहे, और अगर आप ऐसी इमोशनल बातें करेंगे तो फिर ये दोनों तो हर्ट होंगी ही ना, और हम भी तो है ना। देखो प्लीज ऐसे इमोशनल मत होइए यार। हाँ अंकल, और हम ना आपसे प्रॉमिस करते हैं, हम ना यहीं पर हैं अभी, और देखना तेरे और जिमिन को ना हम बिल्कुल पहले की तरह कर देंगे, एकदम नॉर्मल और हैप्पी। वो बिल्कुल पहले की तरह हो जाएंगे, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। लेकिन प्लीज आप सब इमोशनल बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि अब ना खुश रहने के दिन है। मॉम हमने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि हम सब ठीक कर देंगे, और हम सब ठीक करना भी चाहते थे और सब ठीक करने की बहुत हद तक कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब आज जिमिन औरतें घर छोड़कर गई तो आपने एक बार भी उन्हें नहीं रोका। क्यों मॉम, एटलीस्ट आप एक बार हमारी तरफ से बोल सकते थे ना। हाँ मॉम हम वेट कर रहे थे कि आप और डैड शायद कुछ बोलेंगे, लेकिन आप दोनों ने कुछ नहीं बोला। हम सब ठीक करना चाहते हैं। हाँ हमसे गलती हुई है, हम अपनी गलती मानते हैं और उसकी सजा भी डिजर्व करते हैं। आप जो मर्जी हमें सजा दे सकते हो, लेकिन मैम एक बार तो आप बोल सकते थे ना शुभा जल को। लेकिन हम क्यों कुछ बोलते, बोलना तो तुम्हें चाहिए था ना। हमें उम्मीद थी कि जब तेरे जिमिन घर से जा रही थी तो तुम दोनों कुछ बोलोगे, लेकिन तुम दोनों ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप उन्हें जाने दिया और उन्हें जाते हुए देखते रहे। जाने तो जीनू, तुम किससे उम्मीद कर रही हो। ये दोनों कभी अपनी गलती मानते हैं और ये क्यों ही रोकते हैं उन दोनों को। इनफैक्ट ये दोनों तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनकी वजह से तो इन्हें हमेशा तकलीफ ही होती थी, और तुम दोनों ने उन्हें कितना हर्ट किया है ये तुम भी अच्छे से जानते हो। और हमने उन्हें इसलिए नहीं रोका क्योंकि हम तो हमेशा से यही चाहते थे कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, खुश रहे। वैसे भी उनकी लाइफ तुम्हारी वजह से बहुत बर्बाद हो चुकी है। अब कैसी बात कर रहे हैं मॉम डैड, हमने बस इसीलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि हमें पता था हमारे बोलने से भी वो रुकने वाले नहीं है। बस हम देख रहे थे कि बस एक बार आप बोल दो तो फिर हम आगे कुछ कहे। शुभा हमारे बोलने और ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बोलना तुम दोनों को खुद से ही था, क्योंकि हमने तो ये बात उन्हें बहुत बार बोली है कि वो यहाँ से चले जाए ताकि उनकी लाइफ हैप्पी रहे। क्योंकि तुम दोनों की वजह से उन्होंने बहुत कुछ सहा है, बहुत दुख देखे हैं, और हम नहीं चाहते थे कि ऐसा उनके साथ हो, इसीलिए हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन तुम दोनों ने जो आज किया है ना उससे प्रूफ हो गया कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
से अपने रूम में ऐसे ही बैठी हुई हो? हाँ, तुम्हें पता है नीचे से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, क्योंकि सबको ना डिनर करना है, और वो भी एक साथ। कितने टाइम बाद सब एक साथ बैठेंगे, डिनर करेंगे, कितना अच्छा लगेगा ना। और साथ में तुम्हारे डैड भी है, और तुम यहाँ पर ऐसे बैठी हुई हो, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं हो, बस ऐसे ही बैठी हुई हूँ। अभी मेरा मन नहीं है, तो एक काम करो, अभी आप सब डिनर कर लो, मैं बाद में कर लूंगी। बाद में कर लूंगी से क्या मतलब है तुम्हारा जिमिन? हाँ, जब हम बोल रहे हैं कि हम अभी सब एक साथ बैठ कर डिनर करेंगे, मतलब करेंगे, और डैड भी हमारा ना नीचे वेट कर रहे हैं, तो प्लीज ये ना फालतू की बातें करना बंद करो। और तुम ऐसे क्यों बैठी हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही किसी को मिस कर रही हो? हाँ, तुम्हें नहीं लगता है कि वहाँ पर कोई जिसे तुम मिस कर रही हो वो तुम्हारे मिस करने के बिल्कुल भी लायक नहीं है? देखो जिमिन, तुम मुझे देखो, मैं कितना खुश हूँ। हाँ, यहाँ पर आके मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इनफैक्ट मुझे बहुत आजाद फील हो रहा है। तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और हमेशा रहूंगी। तो क्या तुम्हारे तेज से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई है? नहीं ना, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तेरा बिल्कुल सही बोल रही है जिमी, तुम्हें अब खुश रहना है अपने उस पास्ट को भूलकर, जिस पास्ट में तुमने बहुत दुख देखे हैं, हमेशा तुमने हर्टी फील किया है ना। तो अब ऐसा नहीं करना है, और हम सब तुम्हारे साथ है। तो ये सब कुछ छोड़ो और चलो हमारे साथ। क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हाँ, तो मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ कहा है तुम्हें, या फिर मैंने तो कुछ किया भी नहीं है? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें ऐसे क्यों देख रहा हूँ? मैंने तुम्हें 1000 बार बोला है कि मेरा कोई भी काम करने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब तुम मेरी कोई भी चीज को हाथ लगाती हो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो हर बार अपने इंसल्ट कराना बहुत अच्छा लगता है ना। जब मैं तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोलता हूँ, तुम्हें तभी तभी मजा आता है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती है कि मुझसे और मेरे सामान से दूर रहा करो। एक ही बात मैं तुम्हें रोज रोज कितनी बार समझा चुका हूँ, लेकिन तुम समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती हो। यार हद है, मतलब कोई इतना ज्यादा बेशर्म कैसे हो सकता है? या फिर तुम्हें सच में अपनी इंसल्ट कराना इतना ज्यादा पसंद है मुझसे? तुम ना जो मर्जी वो कह सकते हो, पर तुम मेरे हस्बैंड हो। अगर तुम मेरी इंसल्ट भी कर रहे हो ना, तो मुझे अच्छा लगता है, और इसमें ना कुछ गलत नहीं है अगर तुम मुझे कुछ बोल भी रहे हो, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो, तो मैं चुपचाप सुन सकती हूँ। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे कुछ कहते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कोई इतना पागल कैसे हो सकता है। चलो अगर एक दो बार बोल दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन जब सामने वाला तुम्हें बार बार बोल रहा है, तुम्हें इतना फेल करा रहा है, तुम्हारे इतना इंसल्ट कर रहा है, लेकिन तुम फिर भी नहीं समझ रहे हो। हाँ हाँ ठीक है, ये ज्ञान ना मुझे मत दो, नहीं समझ रहा मुझे। तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मुझे जो मर्जी वो बोल सकते हो, जितना मर्जी उतना डांट सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे अच्छा लगता है। और रही बात तुम्हारे काम करने की, तुम्हारे किसी भी सामान को हाथ लगाने की, तो वो मेरा हक है, मैं तुम्हारा काम भी करूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे सारे काम करना बहुत अच्छा लगता है, समझे तुम? तो तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं क्यों ही मना करूंगा? तुम्हें जो करना है ना वो करो। आई रियली डोंट केयर, क्योंकि तुम्हें अपने इंसल्ट कराना बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, मेरी इसमें क्या ही मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ? तुम्हें जो करना है ना वो करो, लेकिन प्लीज भगवान के लिए मुझे परेशान करना बंद करो। किसी ने ना बिल्कुल सही कहा है, हमें किसी इंसान की कमी, उसकी कदर तभी होती है जब वो हमसे दूर चला जाता है, और जब वो हमारे पास होता है तब हम उसकी कभी कोई कदर नहीं करते हैं। सच में जिमिन, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने कभी तुम्हें नहीं समझा, हमेशा तुम्हारे बारे में गलत ही सोचा, तुम्हें इतना इंसल्ट फील कराया, कभी तुम्हारी कदर तक नहीं की, तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया है। शुगा, सच में तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुमने जिमिन के साथ क्या किया है, उसे कितना ज्यादा हर्ट किया है, हमेशा उसे रुलाया है, लेकिन फिर भी उसने कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रही, तुम्हारी केयर करती रही, और तो और तुमसे प्यार भी करती रही, तुम्हें हमेशा अपना हस्बैंड माना, एक वाइफ के उसने सारे फर्ज पूरे किए, और तुमने क्या किया उसके साथ? हाँ मॉम, मुझे आज बहुत फील हो रहा है। मॉम, मुझे जिमिन चाहिए, कैसे भी करके मुझे जिमिन अपनी लाइफ में चाहिए। सच में अगर तुम्हें थोड़ा सा भी पछतावा है ना शुगा, और अगर तुम्हें जिमिन वापस चाहिए, तो तुम खुद ही कुछ कर सकते हो। इसमें मैं तुम्हारी चाहकर भी कोई हेल्प नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही जिमिन तुमसे दूर गई है, और अगर तुम्हें वो वापस चाहिए तो तुम्हें खुद से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। क्या हुआ है तुझे? हाँ, मुझे तो बड़े बड़े लेक्चर दे रही थी, इतना ज्यादा ज्ञान दे रही थी कि ये है वो है, और अब यहाँ पर खुद ऐसे बैठी है। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुझे क्या हुआ है, और तू किसे मिस कर रही है? नहीं नहीं जिमिन, मैं किसी को मिस नहीं कर रही हूँ, और तू ना अब इतनी ज्यादा कमजोर नहीं है कि किसी की यहाँ पे बैठकर रोएगी, बिल्कुल भी नहीं। तुझे पता है जिमिन, मैं क्या सोच रही हूँ? मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट मैं अपने फ्यूचर में बहुत खुश भी रहने वाली हूँ अपने बेबी के साथ। लेकिन जब वो अपने डैड के बारे में पूछेगा, तो मैं उसे क्या बताऊंगी कि उसके डैड कहाँ है, उसके डैड कैसे थे, और वो हमारे साथ क्यों नहीं है? उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है, अभी ना इसमें बहुत टाइम है, और तू
उसके बारे में मत सोच, बिना बात अपना दिमाग खराब मत कर। हम सब तेरे साथ है ना, तो फिर उसके बारे में क्यों सोच रही है? हम सब मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे, सब हैंडल कर लेंगे। प्लीज अभी तुझे अपना ख्याल रखना है, वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। हम सब तेरे साथ है, जो कुछ भी होगा सब मिलकर देख लेंगे। पता नहीं जीवन, लेकिन फिर भी ये सोसाइटी क्या कहेगी? तो तुम कैसी बात कर रही हो? हमें सोसाइटी के बारे में क्यों सोचना है? हाँ, और सोसाइटी होती कौन है? क्या सोसाइटी हमें खाने के लिए देती है? सोसाइटी हमारे दुख सुख में हमारे साथ है या हमारी हेल्प करती है? नहीं ना। तो फिर हमें क्यों सोसाइटी के बारे में सोचना है? हमें किसी के बारे में नहीं सोचना है। हमें अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है। जो हम चाहते हैं वो हम करेंगे, और हम सब तेरे साथ हैं, तो तू फिक्र बिल्कुल भी मत कर। बच्चा तुम इतना क्यों सोच रही हो? तुम्हारे डैडो भी तुम्हारे साथ है। और रही इस सोसाइटी की बात, तो हमें किसी को कोई जवाब नहीं देना है। हाँ, तो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तुम्हारा कल बहुत बेकार था ना मेरी वजह से, लेकिन आने वाला कल तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छे होने वाला है, बहुत ज्यादा। डैड, आप फिर से वही बात कर रहे हो, आपकी कोई गलती नहीं है, और मुझे पता है आप सब मेरे साथ हो, तो मुझे बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये हुई ना बात, चलो अब एक काम करते हैं, हम सब कहीं बाहर घूमने चलते हैं। कितने दिन हो गए हैं ना कहीं बाहर घूमने गए, तो साथ में जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा ना। जो ये ते और जिमिन इतने ज्यादा सैंटी हो रहे हैं ना, फिर वो नहीं होंगे, तो बाहर चलते हैं, एंजॉय करते हैं, काफी मस्ती करेंगे, तो अच्छा फील होगा। हाँ हाँ ठीक है, इतने लेक्चर मत दो, हम सैंटी नहीं है, चलो बाहर चलते हैं, ते तुम्हें भी अच्छा लगेगा। और अभी ना तुम्हें फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं सोचनी है, तुम्हें अपना ख्याल रखना है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपनी ही केयर नहीं करनी है, अपने होने वाले बेबी की भी केयर करनी है। तो प्लीज सैंटी होने की जरूरत नहीं है, अच्छे से एंजॉय करते हैं लाइफ और हैप्पी रहते हैं। भाई पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी। किसी काम में मन भी नहीं लग रहा है। आपको पता है मेरा मेरा बेबी अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है, लेकिन मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, बहुत फिक्र हो रही है। और साथ में ते की भी। भाई क्या सब कुछ कभी ठीक नहीं होगा? अगर आपके पास कोई आइडिया है तो बताइए ना, क्योंकि मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल हैंग हुआ पड़ा है। बस मुझे सब ठीक करना है कैसे भी करके। अगर कुछ भी है, आप चाहे कुछ भी कैसे भी करके कोई भी आइडिया लगाओ, लेकिन सब ठीक करते हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है भाई, सच में ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है जंगकुक, सब कुछ बहुत गंदा लग रहा है, किसी काम में मन भी नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा है। और कैसे, जब हमने इतना सब कुछ गलत किया है उनके साथ, उन्हें इतना हर्ट किया है, तो क्या हमें इतनी आसानी से माफी मिलेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जो हमारे साथ हो रहा है ना, सबसे बड़े जिम्मेदार हम उसके खुद हैं, और डिजर्व भी करते हैं। तो लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना सब कुछ ठीक करने के लिए, और मोम डैड भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, तो हम दोनों को ही सब ठीक करना पड़ेगा। हाँ भाई, लेकिन सब ठीक करने के लिए कुछ समझ भी तो आना चाहिए ना। मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही है कि मैं वहां जाऊं और तेरे से बात करूं, लेकिन जाऊं तो जाऊं कैसे? और मेरी मेरी आई मीन हरकत भी तो ऐसी नहीं है ना कि वहां जाऊं, वहां जाकर सबसे नजरें कैसे मिलाऊंगा, सबको कैसे फेस करूंगा? भाई प्लीज कुछ तो बताइए, या सोचने तो दे, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो तुझे क्या ही बताऊं? कुछ समझ आएगा तभी तो कुछ बोलूंगा ना मैं। देख रही हो तुम अपने दोनों बेटों को, कितनी कोशिश कर रहे हैं सब ठीक करने की। हाँ, अगर ऐसे ही करना है इन दोनों को, तो कुछ भी कभी बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला है। ये दोनों कोशिश करना भी चाहते हैं और सोचते हैं कि बिना कुछ किए ही सब कुछ हो जाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कभी कुछ ठीक नहीं होने वाला है। देख तो मैं भी रही हूँ नामजून, लेकिन मैं भी क्या करूँ? हम चाहकर भी इन दोनों की मदद नहीं कर सकते हैं, और ना ही मैं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी करे ये दोनों ही करे और सब ठीक हो जाए। मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं देख सकती हूँ। सच में जीनू, तो जीवन ने तो इनसे भी ज्यादा सहन किया है, तो अब इन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि हर्ट क्या होता है। जब कोई हर्ट करता है, जब कोई छोड़कर जाता है, तकलीफ देता है, तो कितना बुरा लगता है। मैं चाहता हूँ कि सब ठीक हो, लेकिन उससे पहले इन्हें बहुत अच्छे से सबक भी तो मिलना चाहिए ना।